जय श्री राम। आओ चले धर्म की ओर में आज का विषय हम लेकर आए हैं कि शास्त्रानुसार किस प्रकार से पूजा की जाती है। दैनिक जीवन में किन किन बातों को अपनाना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं अपनानी चाहिए। आइए इन विषयों पर चर्चा करने से पहले भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हैं और एक विशेष विषय के साथ में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे कि जब देवताओं की पूजा होती है तो हमको किस दिशा में अपना मुख रखना चाहिए। देवताओं की पूजा में हमारा मुख पूर्व और उत्तर में होना चाहिए। पितरों की पूजा में हमारा मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगर किसी मंदिर में देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तराभिमुख है तो आपका मुख दक्षिण में होने में भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। पूजा प्रकरण आरंभ करने से पहले 3 प्रकार के प्राणायाम सदैव कर लेने चाहिए। प्राण अर्थात कि प्राण और आयाम नियमन। प्राण को नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। वायु को नियमित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राण को वायु कहा जाता है और आयाम को नियमन कहा जाता है। नियमन अर्थात कि नियमित करना। क्या हुआ कि वायु को नियमित करके चलना। जितासन, आसन को जिस प्रकार से जीता जाता है उसी प्रकार से एक शब्द आता है जित श्वासो। जित श्वासो, श्वास को जीतना है। तो श्वासों पे नियमित नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक होता है। ध्यान में, प्राणायाम में, साधना में वायु का अर्थात कि प्राण का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इसी के साथ ही आसन की पूजा की जाती है। आसन के देवता कूर्म देवता होते हैं। आसन को छींटा जरूर लगाना चाहिए। तत्पश्चात ग्रंथि बंधन का प्रकरण होता है। ग्रंथि बंधन कभी भी मूल वस्त्र में नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए उत्तरी वस्त्र के रूप में दुपट्टे का प्रयोग किया जाता है और पुरुषों के लिए उत्तरी वस्त्र के रूप में चद्दर इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी मंदिर की ओर जाए तो मंदिर की ध्वजा को प्रणाम अवश्य करें। दीपक जलता हुआ हो तो दीपक को प्रणाम करना चाहिए। दीपो ज्योति परम ब्रह्म है, दीप ज्योतिर्जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम साध्य दीपो नमोस्तुते। दीपक जलते हुए दीपक को प्रणाम करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दीपक में सभी प्रकार के देवताओं का वास बताया गया है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म है, दीप ज्योतिर्जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम। जिस प्रकार से श्लोक के अनुसार कहा गया है कि दीपक में ब्रह्मा का वास होता है, दीपक में जनार्दन का वास होता है और दीपक हमारे सारे पापों को हर लेता है। अतः इस श्लोक के अनुसार हमें यह मान लेना चाहिए कि दीपक को प्रणाम करने से हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मंदिर की ध्वजा को भी प्रणाम करना चाहिए। समय का अभाव हो, मंदिर में जाने का समय नहीं है, आप अपने कर्म क्षेत्र की ओर शीघ्रता से जाना चाहते हैं तो मंदिर की ध्वजा को भी प्रणाम करके जा सकते हैं, लेकिन यह समय के अभाव में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ पंचगव्य का प्रयोग किया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, गौमूत्र, गाय का गोबर और गंगा जल इत्यादि से पंचगव्य तैयार होता है जो कि पूजा के प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब भगवान की पूजा के लिए दीपक जलाया जाता है तो उसको कहाँ रखना है। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए और यहीं रखना चाहिए। दक्षिण की ओर दीपक नहीं रखा जाता है। घी का दीपक लगाया जाता है तो देवताओं के दाहिनी ओर घी का दीपक लगता है जिसकी बत्ती सफ़ेद रंग की होती है। देवताओं के बाईं ओर तेल का दीपक लगाया जाता है जिसकी बत्ती लाल रंग की होनी चाहिए। इस प्रकार से घी का और तेल का दीपक हमें यथास्थान रखना चाहिए और भगवान की पूजा आरंभ करनी चाहिए। कुछ विशेष अनुष्ठानों में भी घी के दीपक का महत्व बताया गया है, बशर्ते आपको यह ध्यान रखना है कि महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान किया जाए तो घी का दीपक पूर्व दिशा की ओर लगता है और जब महालक्ष्मी का अनुष्ठान किया जाए तो घी का दीपक उत्तर की ओर लगाया जाता है। इसके साथ पंचगव्य का जब प्रयोग करते हैं तो देसी गाय का दूध लेना चाहिए। अमेरिकन गाय का दूध को पूजा प्रकरण में सही नहीं माना गया है
और देसी गाय का जो दूध है उसी से पंचगव्य बनाना चाहिए। और देसी गाय का मूत्र, गोबर इत्यादि भी पूजा में प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र की अवधि केवल 1 घड़ी की बताई गई, अर्थात कि 24 मिनट का ही देसी गाय का मूत्र शुद्ध माना जाता है। उसके बाद उसमें अशुद्धि आ जाती है, फिर वह प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। घर में नकारात्मक शक्ति ज़्यादा हो गई हो तो उसके निवारण के लिए भी देसी गाय का मूत्र और गंगाजल को मिलाकर दुर्वा के साथ में पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। सायंकाल के समय धूनी देनी चाहिए। इससे घर की ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है। हमारे शास्त्रों में लेख आता है कि पृथ्वी पर मानव रहते हैं, आकाश में देवता रहते हैं और पाताल में दानव रहते हैं। भावार्थ यह है कि मनुष्य को आगे बढ़कर देवता बनना चाहिए, पीछे हटकर दानव की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। किसी संत ने कहा है कि मेहनत करके खाना हमारी संस्कृति है और बांट के खाना हमारी प्रकृति है और छीन के खाना हमारी विकृति कहलाती है। अतः हमें अपनी संस्कृति और प्रवृत्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। साथ ही 5 महादोष ऐसे जीवन में होते हैं जो ना चाहते हुए हमें लग जाते हैं। प्रातःकाल या सायंकाल या मध्यकाल में जब भी घर में सफाई होती है, झाड़ू इत्यादि लगाई जाती है, तो बहुत से जीव जंतु जाने अनजाने में ही मर जाते हैं। अचानक से आग को प्रज्वलित किया जाता है या कुछ सिलबट्टा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि कोई झाड़ना पोंछना हो तो वहाँ प्रयोग किया जाता है। जाने में, आने में, गाड़ी चलाने में पैरों के नीचे आने से या गाड़ी वाहन के नीचे आने से बहुत से जीव जंतु न चाहते हुए भी मर जाते हैं। तो इस प्रकार से 5 दोष हमें जीवन में लग जाते हैं। उन 5 दोषों से बचने के लिए हमें 5 महायज्ञ करने चाहिए। जैसे कि 5 महायज्ञ में आता है कि अनमोल जीवों को खाना खिलाना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए, गाय, सांड इत्यादि की सेवा करनी चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए, पक्षियों को भोजन करवाना चाहिए और चींटियों को अर्थात कि कीड़नाल को भी हमें दाना डालना चाहिए। इस प्रकार के यह 5 महायज्ञ है। इनको करने से हम 5 दोषों से बच जाते हैं। हमारे वेदों में धन की 3 गति बताई है, दान, भोग या नाश। न दानम न भोगम तृतीय गति नाशम। धन का अगर दान नहीं करेंगे तो कम से कम भोग कर लेना चाहिए, और जो धन का ना दान करता है ना भोग करता है तो धन को तो जाना ही जाना है, तीसरी गति नहीं करनी होती, वह स्वयं ही हो जाती है। मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवज्ञे भेखजे गुरु यादशी भावनाम यस्य सिद्धि भवति ता दृषि। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता, ज्योतिषी, वैद और गुरु में, इन सब में जैसी भावना होती है वैसा ही हमको फल मिलता है। अतः इन सब में हमको सात्विक भावना रखनी चाहिए, मान सम्मान की दृष्टि से इनको देखना चाहिए, हमें वैसा ही फिर फल प्राप्त हो जाता है। वेद 3 प्रकार के होते हैं। जो अपने इष्ट की प्राप्ति करवा दे वही वेद हैं। वेद अनादि हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। वेद ईश्वर की साक्षात वाणी है। जब भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो स्वयं ब्रह्मा जी अपने दोनों हाथों में वेद को लेकर उत्पन्न हुए थे। वेद हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। वेद को सुनते हैं तो हमें ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। वेद को पढ़ते हैं तो हमें ईश्वर के स्वर ही सुनाई देते हैं। यह वेद है। कर्म कांड में पूर्णता होनी चाहिए, भक्ति में भाव होने चाहिए और मंत्रों में शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा करते हैं तो हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ताम्रपत्र में कभी भी दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना के समय जब नारियल रखा जाता है तो नारियल को खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए, नारियल को ऐसे सीधा रखना चाहिए और नारियल का जो मुख अर्थात की जो चोंच होती है वो आपकी ओर होनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि पाठ करते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, शरीर को ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए, बीच में उठना नहीं चाहिए और अध्याय शुरू करने के बाद अध्याय को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। दाल, बैंगन, मूली, गाजर और एक सब्जी होती है बहेड़ा, मधु और तेल का प्रयोग, दूषित भोजन और बासी भोजन का प्रयोग पाठ में, अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए। ये भोजन की बातें हैं। और साथ ही कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अनुष्ठानों में ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि शुद्धता का ध्यान रखना है।
स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। हो सके तो काले नीले हरे वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। लाल पीले या फिर नारंगी वस्त्र या सुनहरे वस्त्र या ये कह सकते हैं कि श्वेत रंग के धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र आपको पूजा पाठ में पहनने चाहिए। कुछ और बातें हैं जो शास्त्रोचित बातें हैं जिनका प्रयोग हमें जीवन में अवश्य करना चाहिए, वो आपके लिए लाए हैं नोट करके। तो आपको एक बार बता देते हैं कि कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। कुपुत्र, जो पुत्र पिता की बात को न माने, पिता की वह बात जो धर्म के अनुसार हो। कहते हैं कि वह सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध ना हो, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात ना करे, और वो धर्म नहीं जो सत्य से युक्त ना हो, और वो सत्य नहीं जिसके अंदर छल ही छल भरा हो। अतः छल रहित और धर्म युक्त सत्य प्रायण सदैव धार्मिक वृद्धों का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा और सामने वाले का भी कल्याण होगा। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही कष्ट देता है। तो कुपुत्र को शिक्षा देनी चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि उसको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, नहीं तो सारे पितरों को नरक में डाल देगा अपने कार्य से। फिर आता है कि कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरयया तनाह। अर्थात कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार से प्रमाण हमको मिलते हैं। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है, और दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। तो यह कुछ शास्त्र की बातें हैं जो मैंने आप सबसे शेयर की हैं। आशा करेंगे कि आपको यह सब विषय अच्छा लगा होगा। कि देखो, धार्मिक व्यक्ति जो होता है, जो धर्म के अनुसार चलता है, वो प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे कार्य करता है और मन में भाव रहते हैं कि मुझसे किसी प्रकार का अपराध ना हो जाए। इसलिए आज का विषय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और विशेष विषय के रूप में से जाना जाता है। बहुत सी बहनों के और भक्तों के अक्सर फोन आते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, या फिर मैसेज संदेश के द्वारा वो पूछते हैं कि इस बात का क्या जवाब हो सकता है, इस पूजा में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन सब बातों को हमने नोट करके और आप सबके लिए आज ये वीडियो तैयार की है, जो कि बहुत ज़रूरी थी। पिछले कुछ दिन से कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे वीडियो बनाने की, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे जीवन में। तो अब थोड़ा सा समय लगा है, तो हमने उन सब के जवाब आपको दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा, और जल्दी ही एक विशेष विषय के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता।